दोस्तों ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी सरज़मीन का जहां मीलों तक कोई शहर नज़र ना आए, जहां सड़कें ख़त्म हो जाएं और उनकी जगह बेइंतहा सब्ज़ मैदान शुरू हो जाएं, जहां अफ़क़ इतना वसी हो कि लगे ज़मीन और आसमान एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां लोग आज भी घोड़ों पर सफ़र करते हैं, जहां बच्चे चलना सीखने से पहले घोड़े की सवारी सीख लेते हैं और जहां सर्दियों में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी सख्त जिंदगी के बावजूद यहाँ के लोग मुस्कुराते हैं, गाते हैं और फितरत के साथ ऐसी हमाहंगी में रहते हैं जिसका तसव्वुर जदीद दुनिया में मुश्किल है। दोस्तों, आज हम सफ़र करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे मुनफरिद ममालिक में से एक, मंगोलिया के देहातों का। एक ऐसी सरजमीन जिसे अक्सर आसमान के नीचे आखिरी अजीम चिरागाह कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां हज़ारों साल पुरानी खाना बदोश रिवायात आज भी जिंदा है। और यकीन मानिए, इस सफ़र में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद दुनिया के किसी और मुल्क में ना मिले। एक ऐसा राज भी है जो मंगोलिया के देहात को बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जूं-जूं हम आगे बढ़ेंगे हैरत बढ़ती जाएगी। मंगोलिया मशरक़ी एशिया में वाक़े एक वसी मुल्क है जो अपने बेइंतहा मैदानों, ऊंचे पहाड़ों, खुश्क सहराओं और सख्त मौसम के लिए मशहूर है। ये दुनिया के कम आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है। यहाँ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ आप घंटों सफ़र करें और कोई आबादी नज़र ना आए, लेकिन उन्हीं वसी मैदानों के दरमियान छोटे छोटे गांव और खाना बदोश ख़ानदान आबाद हैं जो आज भी सदियों पुराने तरीक़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुबह का वक्त मंगोलिया के देहात में किसी जादुई मंजर से कम नहीं होता। सूरज की पहली किरण जब वसी घासदारों पर पड़ती है तो पूरी ज़मीन सुनहरी रंग में नहा जाती है। ठंडी हवा मैदानों में दौड़ती है और दूर कहीं घोड़ों के रेवड़ दिखाई देते हैं। यहाँ ज़िंदगी का आगाज़ मोबाइल फ़ोन के अलार्म से नहीं, बल्कि फितरत की आवाज़ों से होता है। घोड़ों की हिन्नाहट, भीड़ों की आवाज़ें, चरवाहों की पुकार और हवा की सरसराहट, यही यहाँ की सुबह का मौसीकी होती है। दोस्तों, मंगोलिया के बहुत से देहाती ख़ानदान आज भी गर या यरट नामी रिवायती खेमों में रहते हैं। ये गोल शक्ल के मजबूत खेमे होते हैं जो सख्त सर्दी, तेज़ हवाओं और बदलते मौसम का मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये खेमे सैकड़ों साल से तकरीबन इसी तर्ज पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अंदर दाखिल हों तो आपको सादगी के साथ एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। दरमियान में चूल्हा, अतराफ में बिस्तर और रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें। ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि मंगोल सकाफत की अलामत है। दोस्तों, यहाँ के लोग फितरत पर इन्हिसार करते हैं। उनकी ज़िंदगी मवेशियों के गिर्द घूमती है। घोड़े, ऊँट, याक, भेड़ें और बकरियाँ उनकी मईशत का बुनियादी हिस्सा है। यही जानवर उन्हें दूध, गोश्त, ऊन और रोज़गार फराहम करते हैं। एक मंगोल चरवाहे के लिए इसके जानवर सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि ख़ानदान का हिस्सा होते हैं। लेकिन इस खूबसूरत ज़िंदगी के पीछे एक सख्त हकीकत भी मौजूद है। मंगोलिया की सर्दियां दुनिया की सख्त तरीन सर्दियों में शुमार होती हैं। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। बर्फानी तूफान कई दिनों तक जारी रह सकते हैं और बाज़ औक़ात हज़ारों जानवर शदीद सर्दी का शिकार हो जाते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग हिम्मत नहीं हारते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक दिलचस्प सवाल आप सबके लिए। आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे हमेशा ये जानकर खुशी होती है कि हमारी वीडियोस पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, तुर्की, सऊदी अरब, यूरोप, अमेरिका और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखी जाती हैं। तो अभी कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कहाँ से हमारे साथ ये मुनफरिद सफ़र कर रहे हैं। अब वापस चलते हैं मंगोलिया के इन वसी मैदानों की तरफ, जहाँ ज़िंदगी का हर दिन फितरत के साथ एक नए इम्तिहान और नई उम्मीद के साथ शुरू होता है। दोस्तों, मंगोलिया के देहात में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी का मरकज़ उनके जानवर होते हैं। सूरज निकलने से पहले ही चरवाहे बेदार हो जाते हैं। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है, मैदानों पर हल्की धुंध छाई होती है और दूर दूर तक फैले हुए घोड़े, भेड़ें और बकरियां नजर आती हैं। सबसे पहले जानवरों की देखभाल की जाती है। उन्हें पानी पिलाया जाता है, दूध दुहा जाता है और चरागाहों की तरफ ले जाने की तैयारी की जाती है, क्योंकि यहाँ जानवर सिर्फ खुराक का जरिया नहीं, बल्कि ज़िंदगी की बुनियाद है। मंगोलिया में एक दिलचस्प बात यह है कि बहुत से ख़ानदान आज भी मुकम्मल या जुज़वी तौर पर खाना बदोश ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी जब मौसम बदलता है तो वो अपने मवेशियों के साथ नई चरागाहों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। ये रिवायत हज़ारों साल पुरानी है। जब गर्मियों में किसी इलाके की घास कम होने लगती है
तो खानदान अपने घर यानी रिवायती खेमे समेटते हैं और नए मकाम की तरफ रवाना हो जाते हैं। हैरत की बात यह है कि एक पूरा घर चंद घंटों में खोला और दोबारा नस्ब किया जा सकता है। दोस्तों, मंगोलिया के बच्चों की ज़िंदगी भी दुनिया के दूसरे बच्चों से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। यहाँ के बच्चे खुले मैदानों में बड़े होते हैं। उनके खेल के मिडफील्ड कोई पार्क या खेल के मराकज़ नहीं, बल्कि हज़ारों एकड़ पर फैले हुए सब्ज़ मैदान होते हैं। वो घोड़ों के दरमियान खेलते हैं, जानवरों के साथ वक्त गुजारते हैं और फितरत के साथ जीना सीखते हैं। बाज़ इलाकों में बच्चे बहुत कम उम्र में ही घड़सवारी सीख लेते हैं। बाज़ औक़ात 5 या 6 साल के बच्चे भी घोड़े पर इस महारत से सवार होते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाए। मंगोलिया में घोड़ा सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि सकाफत, तारीख और शनाख्त का हिस्सा है। यही वजह है कि यहाँ के बच्चों को घोड़ों से ख़ास लगाव होता है। दोस्तों, तालीम भी यहाँ की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन बाज़ देही इलाकों में स्कूल काफ़ी दूर होते हैं। कुछ बच्चों को कई किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है, जबकि बाज़ बच्चे तालीमी सेशन के दौरान बोर्डिंग स्कूलों में रहते हैं, क्योंकि उनके ख़ानदान मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। इसके बावजूद वालिदैन अपने बच्चों की तालीम को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्तकबिल की कामयाबी इल्म के ज़रिए ही मुमकिन है। अगर ख़वातीन की ज़िंदगी की बात की जाए तो मंगोलिया के देहात की ख़वातीन इंतहाई मेहनती और मजबूत होती हैं। वो सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि जानवरों की देखभाल, दूध से मुख्तलिफ अशिया तैयार करने, ऊन साफ़ करने और ख़ानदानी कारोबार में भी अहम किरदार अदा करती हैं। बहुत सी ख़वातीन रिवायती दस्तकारी में भी महारत रखती हैं। वो हाथ से कपड़े तैयार करती हैं, रिवायती लिबास बनाती हैं और ऐसी खूबसूरत चीज़ें तख्लीक करती हैं जो नस्लों से मुंतकिल होती आ रही हैं। दोस्तों, मंगोल ख़ानदानों की एक ख़ास बात उनकी मेहमान नवाजी है। अगर कोई मुसाफिर उनके खेमे के करीब पहुंच जाए तो उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने दिया जाता, चाहे ख़ानदान कितना ही दूर दराज इलाके में रहता हो। मेहमान को खुशामदीद कहा जाता है, उसे बैठने की जगह दी जाती है और खाने या चाय की पेशकश की जाती है। ये रिवायत आज भी मंगोल सकाफत का अहम हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत ज़िंदगी का एक दूसरा रुख भी है। यहाँ का मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है। एक दिन सूरज चमक रहा होता है और अगले दिन शदीद बर्फानी तूफान आ सकता है। चरवाहों को हमेशा तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि उनके जानवर और उनका पूरा मुस्तकबिल मौसम पर मुनहसर होता है। इसीलिए मंगोलिया के देहाती लोग सब्र, हिम्मत और बर्दाश्त के लिए मशहूर हैं। वो जानते हैं कि फितरत कभी आसान नहीं होती, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि सब्र और मेहनत के साथ हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक झलक थी। दोस्तों, अब तक हम मंगोलिया के वसीं मैदानों, खाना बदोश ज़िंदगी और वहाँ के मेहनती लोगों के बारे में जान चुके हैं। लेकिन अगर आप वाकई किसी कौम को समझना चाहते हैं तो उसकी सकाफत, रिवायात, खानों और त्योहारों को जानना ज़रूरी होता है। और यकीन मानिए, मंगोलिया इस मामले में दुनिया के मुनफरिद तरीन ममालिक में शुमार होता है। मंगोलिया की सकाफत हज़ारों साल पुरानी है। ये वो सरजमीन है जहाँ कभी अजीम फातिह चंगेज़ खान के घोड़ों की टापें गूंजती थीं। यही वजह है कि आज भी घोड़ा मंगोल सकाफत के दिल में बसता है। यहाँ घोड़ा सिर्फ सवारी या जानवर नहीं, बल्कि आज़ादी, ताकत और शनाख्त की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, जब गर्मियों का मौसम आता है तो पूरे मुल्क में एक ख़ास जोश व खरोश पैदा हो जाता है। मैदान सब्ज़ हो जाते हैं, जानवर सेहतमंद हो जाते हैं और खाना बदोश ख़ानदान निस्बतन आसान मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यही वो वक्त होता है जब मंगोलिया का सबसे मशहूर त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में घड़दौड़, तीरंदाजी और कश्ती के मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं। पूरे ख़ानदान इसमें शरीक होते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और रिवायती लिबास पहनकर अपनी सकाफत का जश्न मनाते हैं। ख़ास तौर पर घड़दौड़ देखने के काबिल होती है। हैरत की बात यह है कि बाज़ औक़ात इन मुकाबलों में कम उम्र बच्चे भी घोड़े दौड़ाते हैं। खुले मैदानों में मीलों लंबी दौड़ होती है और हज़ारों लोग इसका नज़ारा करते हैं। दोस्तों, मंगोलिया के देहात में खाना भी माहौल और तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक होता है। चूँकि यहाँ मौसम सख्त होता है और मवेशी पालना ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है, इसलिए ज़्यादातर खुराक जानवरों से हासिल होने वाली चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। सुबह का आगाज़ अक्सर गर्म दूध वाली चाय से होता है। ये चाय आम चाय से मुख्तलिफ होती है। बाज़ इलाकों में इसमें नमक भी शामिल किया जाता है। शुरू में ये जायका अजीब लग सकता है, लेकिन मकामी लोगों के लिए ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके साथ पनीर, खुश्क दूध से बनी अशिया और रिवायती रोटियां खाई जाती हैं। मंगोल ख़ानदान दूध से कई मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करते हैं जो महीनों तक महफूज रह सकती हैं। दोस्तों, गोश्त भी यहाँ की खुराक का अहम हिस्सा है।
भीड़, बकरी और याक का गोश्त मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाया जाता है। सर्द मौसम की वजह से तवानाई बख्श खुराक को तरजीह दी जाती है ताकि जिस्म सख्त सर्दी का मुकाबला कर सके। लेकिन मंगोलिया के देहात की असल खूबसूरती सिर्फ खानों में नहीं बल्कि लोगों के तर्ज ज़िंदगी में भी नज़र आती है। यहाँ आज भी बुज़ुर्गों का बेहद एहतराम किया जाता है, ख़ानदान के बड़े अफराद को इज़्ज़त दी जाती है और उनके मशवरों को अहम समझा जाता है। बच्चों को छोटी उम्र से ही अदब, एहतराम और ज़िम्मेदारी सिखाई जाती है। दोस्तों, एक दिलचस्प रिवायत ये भी है कि अगर कोई मेहमान किसी ख़ानदान के घर यानी रिवायती खेमे में दाखिल हो तो उसका इस्तकबाल गर्मजोशी से किया जाता है। चाहे ख़ानदान कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, मेहमान के लिए चाय और खाने का इंतज़ाम ज़रूर किया जाता है। मंगोल लोग मानते हैं कि मेहमान खुशकिस्मती और बरकत लेकर आता है, इसीलिए दूर दराज मैदानों में भी मेहमान नवाजी की रिवायत आज तक जिंदा है। शाम के वक्त जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़क़ के पीछे गुरूब होने लगता है तो पूरा मंजर सुनहरी रंग में डूब जाता है। जानवर वापस लौट आते हैं, ख़ानदान एक साथ जमा होते हैं और दिन भर की मसरूफियात ख़त्म होने लगती हैं। बाज़ ख़ानदान रिवायती मौसीकी भी सुनते हैं। मंगोल मौसीकी की एक ख़ास बात उसका मुनफरिद अंदाज़ है जो दुनिया के दूसरे ख़ित्तों से मुख्तलिफ महसूस होता है। ये मौसीकी अक्सर फितरत, घोड़ों, मैदानों और आज़ादी की अक्कासी करती है। दोस्तों, अब हम अपने सफ़र के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहाँ मंगोलिया की खूबसूरत वादियों, बेइंतहा मैदानों और खाना बदोश ज़िंदगी के पीछे छुपी वो दुनिया सामने आती है जिसके बारे में बाहर की दुनिया बहुत कम जानती है। ये वो दुनिया है जहाँ फितरत हुक्मरान है, जहाँ इंसान को हर रोज़ अपनी हिम्मत और बर्दाश्त का इम्तिहान देना पड़ता है और जहाँ बाज़ रातें ऐसी होती हैं कि लगता है पूरी ज़मीन खामोश हो गई है। जैसे ही सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगता है, मंगोलिया के वसी मैदान एक जादुई मंजर पेश करते हैं। मीलों तक फैली घास सुनहरी रंग इख्तियार कर लेती है। दूर कहीं घोड़ों के रीवड़ वापस लौट रहे होते हैं और चरवाहे अपने जानवरों को रात के लिए महफूज मकामात पर जमा कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरती के पीछे एक सख्त हकीकत भी मौजूद है। मंगोलिया दुनिया के इन ममालिक में शुमार होता है जहां मौसम इंतहाई सख्त हो सकता है। सर्दियों में बाज़ इलाकों का दर्जा हरारत -40 डिग्री या इससे भी नीचे गिर जाता है। ऐसी सर्दी में सांस से निकलने वाली हवा फौरन धुंध में तब्दील हो जाती है और चंद मिनट बाहर रहना भी मुश्किल महसूस होने लगता है। इन सख्त हालात के बावजूद खाना बदोश ख़ानदान अपनी ज़िंदगी जारी रखते हैं। वो अपने जानवरों की हिफाजत करते हैं, खैमों को मजबूत करते हैं और सर्दी का मुकाबला करने के लिए हर मुमकिन तैयारी करते हैं। दोस्तों, मंगोलिया में एक ख़ास कुदरती आफत भी मशहूर है जिसे मकामी लोग ज़ुड कहते हैं। ये वो सूरत हाल होती है जब शदीद बर्फ़बारी, बर्फ़ की मोटी तह या इंतहाई सर्द मौसम जानवरों के लिए खुराक हासिल करना मुश्किल बना देता है। कई मरतबा हज़ारों जानवर इन सख्त हालात का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि मंगोल चरवाहे हमेशा मौसम पर नज़र रखते हैं और आने वाले ख़तरात के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद यहाँ के लोगों के हौसले कम नहीं होते, शायद इसलिए कि उन्होंने सदियों से फितरत के साथ जीना सीख लिया है। दोस्तों, मंगोलिया के वसी मैदान सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि पुरअसरार भी समझे जाते हैं। कई इलाकों में मकामी लोग ऐसी दास्तानें सुनाते हैं जो नस्लों से मुंतकिल हो रही हैं। बाज़ कहानियों में कदीम जंगजुओं का जिक्र होता है, बाज़ में गुमशुदा काफ़िलों का और बाज़ में ऐसे मकामात का जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ आज भी माजी की बाज़गश्त सुनाई देती है। रात के वक्त जब लोग अपने घर के अंदर जमा होते हैं और बाहर मैदानों में ठंडी हवा चल रही होती है तो बुज़ुर्ग पुरानी दास्तानें सुनाते हैं। बच्चे खामोशी से सुनते हैं और नौजवान इन कहानियों में खो जाते हैं। कुछ किस्से कदीम खानों और जंगजुओं के बारे में होते हैं, कुछ इन रास्तों के बारे में जहां से सदियों पहले अजीम लश्कर गुजरा करते थे। अगरचे इनमें से बहुत सी कहानियां लोक रिवायात का हिस्सा हैं, लेकिन यही दास्तानें मंगोल सकाफत को जिंदा रखती हैं। दोस्तों, मंगोलिया के आसमान का जिक्र किए बगैर इस सरजमीन की बात मुकम्मल नहीं हो सकती। शहरों की मसनूई रोशनियों से दूर होने की वजह से यहाँ रात का आसमान हैरत अंगेज तौर पर साफ नजर आता है। लाखों सितारे चमकते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी कहकशां ज़मीन के बिल्कुल ऊपर मौजूद हो। कई चरवाहे रात के वक्त अपने जानवरों की निगरानी करते हुए इन्हीं सितारों के नीचे वक्त गुजारते हैं। इनके लिए ये मंजर सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा है। बाज़ औक़ात
आसमान पर इतने ज़्यादा सितारे नज़र आते हैं कि इंसान खुद को कायनात के सामने बहुत छोटा महसूस करने लगता है। दोस्तों, आखिरकार हम अपने इस हैरत अंगेज़ सफ़र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। हमने मंगोलिया के बेइंतहा मैदान देखे, बर्फ़ से ढके सख्त मौसम को समझा, खाना बदोश ज़िंदगी को महसूस किया और उन लोगों की मेहनत, हौसले और फितरत के साथ गहरे ताल्लुक़ को जाना। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर उन लोगों के चेहरों पर इतनी सादगी के बावजूद इतना सुकून क्यों नज़र आता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब किसी बड़ी इमारत, किसी जदीद शहर या किसी दौलत में नहीं छपा। इसका जवाब उनके तर्ज ज़िंदगी और सोच में मौजूद है। मंगोलिया के देहात में लोग ज़िंदगी को बहुत सादा अंदाज में देखते हैं। उनके लिए खुशी का मतलब बड़ा घर, महंगी गाड़ी या जदीद सहूलतें नहीं है। उनके लिए खुशी का मतलब है सेहतमंद जानवर, महफूज ख़ानदान, अच्छा मौसम और पुरसुकून रात। यही वो चीज़ें हैं जो उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल बनाती हैं। दोस्तों, यहाँ ख़ानदान सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का मरकज़ होता है। बुज़ुर्गों का एहतराम, बच्चों की तरबियत और एक दूसरे की मदद करना यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो लोग अकेले नहीं होते, पूरा ख़ानदान और अक्सर पूरा गांव एक दूसरे के साथ खड़ा होता है। अगर किसी चरवाहे के जानवर बीमार हो जाएं तो दूसरे लोग मदद करते हैं। अगर किसी खेमे को नुकसान पहुंचे तो सब मिलकर उसे दोबारा खड़ा करते हैं। यही ताउन उनकी असल ताकत है। मंगोलिया के देहात में एक और चीज़ बहुत ख़ास है, फितरत के साथ जीना। ये लोग मौसम के खिलाफ नहीं जाते बल्कि उसके साथ चलते हैं। जब गर्मी होती है तो चरागाहें बदल लेते हैं, जब सर्दी बढ़ती है तो तैयारी करते हैं और जब मौसम अच्छा होता है तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। ये फितरत के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों, शायद यही वजह है कि जदीद दुनिया में रहने वाले बहुत से लोग जो शहरों की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से थक चुके हैं, मंगोलिया के देहात को एक ख्वाब की तरह देखते हैं, जहाँ ज़िंदगी सादा है लेकिन बामानी है। शाम के वक्त जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़क़ के पीछे गायब होने लगता है तो मंगोल मैदान एक सुनहरी खामोशी में डूब जाते हैं। जानवर वापस आ रहे होते हैं, खेमों के अंदर आग जल रही होती है और ख़ानदान एक साथ बैठे दिन भर की बातें कर रहे होते हैं। बच्चों की हंसी, चरवाहों की आवाज़ें और हवा की सरसराहट मिलकर एक ऐसा मंजर बनाती हैं जो दिल को सुकून देती हैं। दोस्तों, मंगोलिया के देहात हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। ये सबक ये है कि खुशी हमेशा चीज़ों में नहीं होती बल्कि एहसासात में होती है। एक महफूज घर, एक साथ बैठा ख़ानदान, एक गरम खाना और सितारों से भरा आसमान, ये सब वो नेमतें हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मंगोलिया के लोग हमें याद दिलाते हैं कि असल ज़िंदगी इन्हीं सादा लम्हों में छुपी होती है। रात के वक्त जब पूरा इलाका खामोश हो जाता है और सिर्फ दूर दूर तक घोड़ों की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, तब इंसान को एहसास होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत शायद वही है जो दिल को सुकून दे। और यही वो चीज़ है जो मंगोलिया के देहात को ख़ास बनाती है। यहाँ लोग कम रखते हैं लेकिन ज़्यादा महसूस करते हैं। वो कम चीज़ों में जीते हैं लेकिन ज़्यादा खुश रहते हैं। दोस्तों, इस सफ़र का इख्तिताम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमें भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सादगी, थोड़ा सब्र और थोड़ा फितरत के करीब रहने का एहसास अपनाना चाहिए, क्योंकि आखिर में इंसान को वही चीज़ें याद रहती हैं जो दिल को छू जाएं, ना कि वो जो सिर्फ दिखाई दें। तो दोस्तों, मंगोलिया के इन खूबसूरत और खामोश गांव का हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस पूरी वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा आपको कौन सा लगा, और एक सवाल का जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप मंगोलिया के इन वसी मैदानों में घोड़ों और खेमों के दरमियान इस सादा मगर पुरसुकून ज़िंदगी को एक बार खुद जीना चाहेंगे? आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो में हम दुनिया के एक और हैरत अंगेज़ और पुरस्कार कोने काने का सफ़र करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और याद रखिए, असल खुशी वहाँ नहीं जहाँ शोर ज़्यादा हो, असल खुशी वहाँ है जहाँ दिल को सुकून मिले। अल्लाह हाफिज़।